क्या करेगा यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, डाल देना चाहिए यूट्यूब पर, ताकि तमाम जो कश्मीरी पंडितों का दर्द है वो तमाम अरे दुनिया में केजरीवाल ये नौटंकीबाज है। क्या केजरीवाल, किसका नाम ले रहे हो? केजरीवाल को क्या पता कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या दुख तकलीफ है। और वो दिल्ली की असेंबली में वो मजाक उड़ा रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों का। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़काया, जो आतंकवाद ने हमको जख्म दिए। केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी ओनली और कोई नहीं। कि जो पीछे बैठे एमएलए थे वो किस तरीके से कश्मीरियों का जब नाम आता है तो उनको हंसी छूटती है। जम्मू कश्मीर के लोगों की यहाँ 100 लाशें एक एक दिन में यहाँ गिरी हैं सड़कों पर। यूट्यूब पर डाल देनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? ये तो आप देखिए, केजरीवाल ने मजाक किया है, बहुत गलत। उनको माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री उम्मीदवार से बात करें। चलिए ये बाद में पता चलेगा। अंतिम सवाल है, फारूक खान जी ने उन्हें एडवाइजर पद से उन्होंने रिजाइन दिया है। अब क्या भूमिका उनकी होने वाली? चलिए जो पार्टी तय करेगी वही होगा। कहीं सीएम पद का उम्मीदवार? चलिए जो पार्टी तय करेगी। आप अपने आप को भी देखते हैं सीएम? चलिए मैं एक सेवादार हूँ, काबिल समझते हैं? चलिए मैं एक सेवादार हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में पाँव जो है वो पसार रही है, इसके बाद आप फ्री का अलाप रहे। यहाँ सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ ओनली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बाकी यहाँ और कोई नहीं। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो यहाँ के अंदर जो गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उनको फ्री बिजली और फ्री पानी देना हमारा संकल्प है। गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, माताएं बहनें गरीब परिवारों की, उनको हम हजार रुपया मंथली जो है एक प्रकार से सहयोगात्मक राशि वो देंगे। और सरकार बनते ही जैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, जो पुराने बिजली के बिल जिसका जिक्र आपने किया लोगों के, वो सब माफ कर दिए जाएंगे। मैनिफेस्टो में भी ये लिखा जाएगा, ये हमारा संकल्प है। लेकिन कई राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ पर तो बिजली मैं जम्मू कश्मीर की बात कर सकता हूँ ना, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, तो इसलिए मोदी साहब ने पूरे देश में फ्री कर दिया। बिजली पानी फ्री नहीं। मोदी साहब ने राशन फ्री, वैक्सीन फ्री, सिलेंडर गैस फ्री, मकान फ्री, टॉयलेट बाथरूम फ्री, इलाज फ्री। नमस्कार, इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान रविंदर रैना जी हैं। रविंदर रैना जी ने कल ही एक बयान दिया है कि बिजली बिल जो पुराने हैं वो माफ़ किए जाएंगे और इसके साथ ही लोगों को फ्री बिजली पानी दिया जाएगा और राशन भी दिया जाएगा। उस पर भी इनसे बातचीत करेंगे। आज रियासी पहुंचे हैं, पार्टी कार्यालय में हैं और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर, जम्मू कश्मीर में इतनी सीटों का दावा ये कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत होगी। रविंदर जी, स्वागत है आपका। कल का आपका जो बयान है वो काफ़ी चर्चा में है कि जम्मू कश्मीर में भी फ्री बिजली और पानी मिलेगा और पुराने बिल जो हैं बिजली के वो माफ़ किए जाएंगे। अभी भी स्टैंड लेते हैं आप उस पर कि चर्चा हुई है पार्टी के नेताओं से, उसके बाद आपने ये बयान दिया? ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश के अंदर जो गरीब लोगों के लिए जिस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान किया है, मोदी साहब ने गरीब लोगों को फ्री मकान दिए, मोदी साहब ने गरीब लोगों के घरों में फ्री टॉयलेट बाथरूम्स का निर्माण करवाया, मोदी साहब ने देश की जनता को फ्री राशन दिया, मोदी साहब ने फ्री वैक्सीन्स, फ्री सिलेंडर गैस कनेक्शंस गरीबों को दिए। इसी प्रकार अगर किसी का भगवान न करे स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आयुष्मान भारत से 5-5 लाख फ्री इलाज, ई श्रम कार्ड से कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो फ्री में आम जनता को, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो अगर मोदी साहब हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इस प्रकार देश की जनता का भला कर रहे हैं, तो उसी प्रकार जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमें पूरा विश्वास है, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो यहाँ के अंदर जो गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उनको फ्री बिजली और फ्री पानी देना हमारा संकल्प है। गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, माताएं बहनें गरीब परिवारों की,
उनको हम हजार रुपया मंथली जो है एक प्रकार से सहयोगात्मक राशि वो देंगे। और सरकार बनते ही जैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, जो पुराने बिजली के बिल जिसका जिक्र आपने किया लोगों के, वो सब माफ कर दिए जाएंगे। मैनिफेस्टो में भी ये लिखा जाएगा, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। ये पार्टी प्रधान ने क्या बाकी नेताओं से भी बातचीत कर ये चीजें? भारतीय जनता पार्टी में सब निर्णय जनता के हित में होते हैं और मिलकर लिए जाते हैं। जब मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, फ्री सिलेंडर गैस कनेक्शन, फ्री गरीब लोगों के मकान गांव-गांव शहर में, फ्री टॉयलेट बाथरूम्स गरीब लोगों के घरों में, उसका निर्माण मोदी साहब ने किया। और इसके साथ साथ मोदी साहब ने जो दूर दराज के एरिए हैं वहाँ के लोगों को जो ई श्रम कार्ड, उसमें फ्री कितनी योजनाएं हैं। और जो व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग। उसी प्रकार हम भी यहाँ कुछ दिनों के बाद यहाँ चुनाव होंगे, सत्ता में बीजेपी आएगी और बीजेपी के सत्ता में आते ही जो लोगों के पुराने बिजली के बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे और गरीब लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी। सवाल ये उठ रहा है कि जब आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देने की बात करती थी या दे रही थी तो आप उस पर सवाल उठाते थे, अब भाजपा भी उन्हीं के रास्ते पे। मैंने आपको बोला फ्री राशन कौन दे रहा है? मोदी साहब, बीजेपी। फ्री वैक्सीन 175 करोड़ लोगों को किसने दिया? 175 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन, मोदी साहब। PMAY के मकान फ्री, मोदी साहब। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री वाली पार्टी नहीं है, भाजपा फ्री वाली पार्टी? देखिए, हम लोग जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मददगार, गरीबों ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, गरीबों ज़ईफ़ों की जो दुख तकलीफें दूर करना हमारा काम है। मोदी साहब ने कहा है हम सेवादार हैं, तो सेवादार बन के हम काम करते हैं। लेकिन कई राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर तो बिजली, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर सकता हूँ ना, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, तो इसलिए मोदी साहब ने पूरे देश में फ्री कर दिया। बिजली पानी फ्री नहीं, मोदी साहब ने राशन फ्री, वैक्सीन फ्री, सिलेंडर गैस फ्री, मकान फ्री, टॉयलेट बाथरूम फ्री, इलाज फ्री, उसके बाद ई श्रम कार्ड फ्री। इतना काम तो किया। किसानों के खातों में 6-6 हज़ार, गरीब लोगों के खातों में 1000 रुपया जो पेंशन आती है, जिसमें जो ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग लोग जिनको हम कहते हैं, और उसके साथ साथ जो विडोज हैं, उन लोगों को 1000 रुपया मोदी साहब हर महीने उनके खाते में जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो सीएम है अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि द कश्मीर फाइल्स को क्या करेगा, यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? डाल देना चाहिए यूट्यूब पर, ताकि तमाम जो कश्मीरी पंडितों का दर्द है वो तमाम दुनिया में। केजरीवाल ये नौटंकीबाज है क्या? केजरीवाल किसका नाम ले रहे हो? केजरीवाल को क्या पता कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या दुख तकलीफ है। और वो दिल्ली की असेंबली में वो मजाक उड़ा रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों का। उनके जो पीछे बैठे MLA थे वो किस तरीके से कश्मीरियों का जब नाम आता है तो उनको हंसी छूटती है। जम्मू कश्मीर के लोगों की यहाँ 100 लाशें एक दिन में यहाँ गिरी हैं सड़कों पर। यूट्यूब पर डाल देनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? ये तो आप देखिए, केजरीवाल ने मजाक किया है, बहुत गलत, उनको माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का है, जो आतंकवाद ने हमको जख्म दिए हैं। केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में पाँव जो है वो पसार रही है, इसके बाद आप फ्री का अलाप रहे। यहाँ सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ ओनली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बाकी यहाँ और कोई नहीं। कितनी सीटें लेने जा रहे हैं? 50+। आम आदमी पार्टी कह रही है 28। फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी ओनली, और कोई नहीं। आज क्या कार्यक्रम था रियासी में? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं, चुनावों की तैयारी चल रही है, आने वाले दिनों में इलेक्शन है। ये बम्पर जीत हो भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए हम इस समय एक प्रकार से चुनावी राजनीति के इस मैदान में हैं। एक तरफ तो स्मार्ट मीटर लगने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ आप फ्री कह रहे हैं, तो मीटर लगने के बाद फ्री? जब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होएगा तभी तो ये फ्री होगी ना।
क्या प्लान क्या है आपका कि कुछ यूनिट तक फ्री दी जाएगी या कितनी बिजली? चलिए जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा आपको पता चल जाए। तो अरविंद केजरीवाल को आप क्या कहना चाहेंगे? सीधे तौर पर क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब पर आपने स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया कि यूट्यूब पर उस मूवी को डाल देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आतंकवाद के दौर में जख्म लगे उस पर उन्होंने नमक छिड़का है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया है। अरविंद केजरीवाल को देश से, जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या मैं अभी भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से बात कर? चलिए ये बाद में पता चलेगा। अंतिम सवाल है, फारूक खान जी ने उन्हें एडवाइजर पद से उन्होंने रिजाइन दिया है। अब क्या भूमिका उनकी होने वाली? चलिए जो पार्टी तय करेगी वही होगा। कहीं सीएम पद का उम्मीदवार? चलिए जो पार्टी तय करेगी। आप अपने आप को भी देखते हैं? चलिए मैं एक सेवादार हूँ, काबिल समझते हैं? चलिए मैं एक सेवादार हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो फ्री बिजली पानी आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को फ्री बिजली और पानी दिया जाएगा और इसके साथ ही पुराने बिजली के जो बिल है वो भी माफ किए जाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।